प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करूं, देश के राष्ट्रपति की बात करूं, वो बार बार अहिल्या देवी का जिक्र करती हैं। अहिल्या देवी की चर्चा जैसी होनी चाहिए थी हमारे इतिहास में, वो नहीं हो पाई और अब हो रही है। क्या अंतर है? हमारे इतिहास में ऐसे अनेक महापुरुषों की चर्चा होनी चाहिए थी जो नहीं हुई है, लेकिन वो अब आरंभ हुई है क्योंकि मेरा देश जग रहा है। मैं उस जिले से आता हूं जो अहिल्याबाई का जिला है और जिसका नाम अब अहिल्या नगर ऐसा हो चुका है। पहले कुछ और नाम था, लेकिन अब उस जिले का नाम अहिल्या नगर है। तो अहिल्याबाई की यह त्रिजन्म शताब्दी है। उनके जन्म को 300 वर्ष इस वर्ष पूरे हो रहे हैं और इसलिए वह संपूर्ण देश में मनाई जाना अत्यंत समसामयिक है, आवश्यक है। उनका इस संस्कृति के ऊपर जो उपकार है उसका स्मरण दिलाना भी नई पीढ़ी के लिए आवश्यक है। हमारे सारे मंदिर टूट चुके थे। इन मंदिरों में से कितने मंदिरों का पुनर्निर्माण अहिल्याबाई ने स्वयं किया। अहिल्याबाई एक योद्धा थी। अहिल्याबाई एक अत्यंत उत्तम प्रशासक थी। अहिल्याबाई का न्याय अत्यंत विलक्षण था। वे कभी भी अपने पुत्र के द्वारा एक अपराध हो गया तो उन्होंने सीधे सीधे न्यायाधीश को कहा, सामान्य व्यक्ति को जो न्याय आप देंगे वही न्याय मेरे पुत्र के साथ आपको करना चाहिए। आपकी दृष्टि में विषमता नहीं होनी चाहिए। नोबडी इज वीआईपी। ऐसा कहने वाली वो महासती, उसने बनाए हुए मंदिरों की संख्या, काशी विश्वनाथ का मंदिर हो, चाहे सोमनाथ का मंदिर हो, दक्षिण के कितने मंदिर हो, इन मंदिरों की संख्या, धर्मशालाओं की संख्या, नदी के ऊपर घाटों की संख्या, मैं आपको सत्य बताता हूं, जब मैं उस दिव्य आत्मा को याद करता हूं तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो संपूर्ण भारतीय संस्कृति के सर्वश्रेष्ठ नारी के प्रतीक के रूप में हमारे सामने आई।